बरसों पहले काशी से दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग मानते थे कि हर पूर्णिमा की रात पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर में एक दीपक अपने आप जल उठता है। लोग कहते थे जो उस दीपक को देख लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धीरे धीरे उस दीपक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग धन, संतान, व्यापार और सुख की इच्छा लेकर वहां आने लगे। एक दिन संत कबीर अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, कबीर साहब, आज पूर्णिमा है। आज रात आपको भी वह चमत्कारी दीपक दिखाएंगे। कबीर मुस्कुराए और बोले, दीपक तो देख लेंगे, पहले यह बताओ कि तुम्हारे गांव में कितने घरों में प्रेम का दीपक जलता है। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के घर में भाई भाई में झगड़ा था, किसी के घर बहू और सास में बैर था और कोई अपने पड़ोसी से वर्षों से बात ही नहीं करता था। रात हुई, सारा गांव मंदिर की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचकर सबने देखा कि सचमुच एक दीपक जल रहा है। लोग जय जयकार करने लगे। किसी ने सोने के सिक्के चढ़ाए, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाए। सब अपनी अपनी मनोकामना मांगने लगे। तभी कबीर जी ने अपने शिष्यों से कहा, चलो नीचे गांव चलते हैं। लोग चौंक गए, महाराज अभी तो चमत्कार देखना बाकी है। कबीर जी बोले, जो चमत्कार बाहर दिखाई देता है वह केवल आंखों का धोखा होता है। असली चमत्कार मन के भीतर होता है। गांव का एक बूढ़ा उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने पूछा, क्या वह दीपक सचमुच चमत्कारी नहीं है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने गांव के बीचों बीच पड़े एक टूटे दीपक को उठाया। ना उसमें तेल था, ना बाती। कबीर जी बोले, अगर किसी के मन में दया हो, बोली में मिठास हो, कमाई में ईमान हो और व्यवहार में प्रेम हो, तो यह दीपक बिना तेल के भी जलता रहता है। बूढ़ा कुछ समझ नहीं पाया। कबीर जी उसे लेकर एक गरीब विधवा के घर पहुंचे। उस दिन उस विधवा के पास खाने को केवल 2 रोटियां थीं। तभी दरवाजे पर एक भूखा यात्री आ गया। विधवा ने बिना सोचे समझे अपनी एक रोटी उसे दे दी। कबीर जी बोले, देखा, पहला दीपक जल गया। फिर वे एक किसान के घर पहुंचे। किसान को खेत में सोने का एक छोटा सा कड़ा मिला था। उसने उसे गांव के मुखिया को लौटाकर कहा, जिसका होगा उसे दे देना। कबीर जी मुस्कुराए। यह दूसरा दीपक जल गया। फिर वे एक छोटे बच्चे के पास गए। बच्चे के पास गुड़ की एक डली थी। दूसरा बच्चा रो रहा था। उसने बिना किसी से कहे आधी गुड़ की डली उसे दे दी। कबीर जी बोले, यह तीसरा दीपक जल गया। सुबह होने लगी। गांव वाले मंदिर से लौटे। उन्होंने पूछा, महाराज आपने तो दीपक का चमत्कार देखा ही नहीं। कबीर जी बोले, मैंने देखा है, पर मंदिर में नहीं, तुम्हारे गांव में। सब हैरान रह गए। कबीर जी ने कहा, जो दीपक पत्थर के मंदिर में जल रहा था वह एक दिन बुझ जाएगा, लेकिन जो दीपक दया, सत्य, ईमान और प्रेम से जलता है उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं बुझा सकती। उस दिन से गांव वालों ने तय किया कि हर पूर्णिमा पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से पहले वे किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी दुखी की सहायता करेंगे और अपने झगड़े समाप्त करेंगे। कुछ वर्षों बाद लोगों ने देखा कि मंदिर वाला दीपक तो कई बार बुझ गया, लेकिन उस गांव के लोगों के चेहरे पर जो प्रकाश था वह कभी नहीं बुझा। तभी कबीर जी ने कहा, मन का दीपक जल गया, फिर जग सारा उजियार। तेल न बाती मांगता, प्रेम करे विस्तार।
मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा चमत्कार मंदिरों में नहीं बल्कि दया, ईमानदारी, प्रेम और सेवा से भरे मन में होता है। मित्रों, अगर आपको संत कबीर जी की ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सद्गुरु कबीर जी की जय।